आज हम पढ़ रहे हैं चीन की भौतिक स्थिति और चीन की कमजोरियों को कि किस प्रकार से उनकी ये कच्चा कच्चा नक्शा बनाया, टाइम कम था तो उसकी वजह से ऐसे रफ बना लिया है। जैसे ये वाला एरिया है पूरा, ये चीन का है। और चीन के साथ बता दूं कोई 14 देशों की सीमा बॉर्डर लगती है और लगभग सभी के साथ इनका विवाद है। अब ये पूरा नक्शा ये चीन का है, यानी चीन भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि चीन की इतनी सारी ज़मीन है तो वो चीन की नहीं है। चीन वाला जो खुद का जो एरिया है वो सिर्फ इतना ही है बस। वास्तव में अगर चीन देखो तो यही चीन है, ये चीन है। ये बाकी वाली जो ज़मीन दिख रही है ना, जो यहाँ से ये वाली पूरी ज़मीन, ये तिब्बत है, तिब्बत। तो इस पर 1959 पे ज़बरदस्ती कब्जा किया था। और इधर वाला प्रांत है जिनजियांग, जिसे पूर्वी तुर्किस्तान भी कहते हैं। पूर्वी तुर्किस्तान जिसे जिनजियांग जिनजियांग प्रांत। तो इस पर भी जो उइगर मुसलमान रहते हैं तो ये मुस्लिम एरिया है जिस पर भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। और ये तिब्बत। और इसके अलावा ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये दक्षिण मंगोलिया का है। इस पर भी चीन ने कब्जा कर रखा है। और इसके अलावा जो ये एरिया है ये मंचूरिया। तो ये वाला जो एरिया है मंचूरिया, दक्षिण मंगोलिया है, तिब्बत है, जिनजियांग है, इस पर सब ने चीन पर कब्जा कर रखा है। और वास्तव में चीन देखो तो चीन का इस एरिया में चीन है। और इनमें से भी कई एरिया है जैसे कि हांगकांग, मकाऊ, इस पर भी इन देशों में भी विरोध हो रहा है। और इधर है ताइवान है, तो इस पर भी चीन दावा कर रहा है ताइवान के ऊपर। अभी ताइवान है जो इसका चाइना का घोर विरोधी है। और इधर से देखो तो ये वियतनाम पर भी इन पर विवाद है, चाइना और वियतनाम पर। और इधर है दक्षिण चीन सागर जिस पर चीन अपना दावा करता है। और इधर है पूर्वी चीन सागर। और इधर जापान। तो ये जापान के साथ भी चीन का विवाद है। सेनेकू ये द्वीप है, सेनेकू द्वीप को लेकर जापान और चीन के बीच में भी विवाद है। अब ये चीन की ये लोकेशन देखने के बाद अब देखते हैं कि किस प्रकार से भारत है जो चीन के साथ कूटनीतिक रूप से बिना युद्ध लड़े कूटनीति से उस पर उसको पराजित कर सकता है। पराजित यहाँ मतलब सबक, मतलब किस प्रकार से कूटनीति का प्रयोग करके भारत चीन को अच्छा सबक सिखा सकता है। तो पहले हम बात करते हैं दलाई लामा, मतलब तिब्बत की लेते हैं बात। तिब्बत में हम देखते हैं तो जो तिब्बत का जो धर्म गुरु है, यहाँ तिब्बत की जो अस्थायी सरकार है, जो निर्वासित सरकार, वो भारत में रहती है धर्मशाला में। तो अभी जस्ट कुछ महीने पहले अमेरिका ने भी तिब्बत मतलब अपनी संसद में, यानी जिस अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, तो उसमें एक बिल पारित करके तिब्बत को एक
अलग देश के लिए उसने एक बिल पारित किया है। इसी प्रकार से भारत भी अपनी संसद में तिब्बत के लिए अलग राष्ट्र के लिए एक बिल पारित करके और यूएनओ में इसकी मांग उठा सकता है, तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग भी उठाकर चीन को परेशान कर सकता है, उससे बदला ले सकता है। दूसरी बात करते हैं तो ये जो जिनजियांग प्रांत के जो उइगर है, जिनजियांग प्रांत, तो जिनजियांग प्रांत के जो उइगर मुसलमान है जिस पर चीन बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, तो इसके खिलाफ अमेरिका और विश्व मानवाधिकार आयोग ने कई बार इसके चीन की कड़ा विरोध भी किया है और अमेरिका ने भी बिल पारित कर दिया। दुनिया के कई देशों ने जैसे अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क और ऐसे अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, इन सब ने इसका विरोध किया। मतलब उइगर मुसलमानों के जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उसको लेकर चीन का काफ़ी विरोध किया गया है। तो भारत ने अभी तक इस चीज़ के लिए विरोध नहीं किया है, तो अब मौका है कि भारत भी उइगरों के लिए आवाज़ उठाए और चीन का विरोध करे और यूएनओ में इसकी मांग उठाए। यहाँ तो जिनजियांग प्रांत को स्वायत्त अलग से देश बनाने, स्वतंत्र कराने के लिए यूएनओ में भारत मांग कर सकता है और बिल पारित करा सकता है। अब तीसरी बात देखते हैं, ये ताइवान है। ये ताइवान को अलग कराने के लिए अभी अमेरिका ने इस पर काफ़ी सपोर्ट किया है। अमेरिका ने भी बिल पारित किया है क्योंकि ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानते हैं। क्योंकि जब चीन की क्रांति हुई थी तो यहाँ कम्युनिस्ट की सरकार हो गई, तो ये जो कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी थे वो भागकर ताइवान, जिसे फार्मोसा बोलते थे, ताइवान में आकर बस गए थे। तो जो वास्तविक जो चीन वाले हैं वो ताइवान के ही है। तो चीन, ये जो कम्युनिस्ट वाले हैं, इस पर अपना ही अधिकार मानते हैं और अभी तक ताइवान को संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी मान्यता भी नहीं मिली हुई है। तो इसलिए अमेरिका ने इसके लिए सपोर्ट में उसने बिल भी पारित किया है और इसको अलग स्वतंत्र देश की मान्यता के लिए यूएनओ में देने के लिए, मतलब अमेरिका ने इसका सपोर्ट किया, लेकिन भारत ने अभी तक इसका सपोर्ट नहीं किया है। तो अब भारत, क्योंकि ये खुद ताइवान अभी कुछ दिन पहले भारत से इसके अपना समर्थन मांगा है कि भी उसको तो अलग से, मतलब यूएनओ में इसको सदस्यता दिलाने के लिए। इसके अलावा अभी कुछ दिन जब चाइना भारत के जो 20 सैनिक शहीद हुए थे, तो उस समय उन्होंने अखबार में, जो ताइवान का अखबार है, उसमें श्री रामचंद्र को वो तीर से ड्रैगन को मारते हुए इसके न्यूज़ में दी है। तो ये काफ़ी भारत से भी आशा रखता है, भारत को काफ़ी सपोर्ट भी करता है ताइवान, और भारत से सपोर्ट की भी आस रखता है। तो भारत का अब टाइम आ गया है कि भारत को ताइवान का सपोर्ट करना चाहिए। और नंबर 4 है वियतनाम। वियतनाम है, ये जो वियतनाम देश है, तो ये वियतनाम और चाइना के बीच में काफ़ी सारे द्वीपों को लेकर, जैसे एक द्वीप है पारासेल, ऐसे द्वीप को लेकर इनके बीच में विवाद है। और वियतनाम है वो भारत से ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइल लेना चाहता है, लेकिन भारत ने चीन के दबाव से, या चीन भारत का रिश्ता ख़राब नहीं हो इसके लिए अभी तक वियतनाम को ये मिसाइल सप्लाई नहीं की है, ब्रह्मोस, आकाश। तो अभी भारत को इसका वियतनाम को सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो दक्षिण चीन सागर है, यहाँ पर भारतीय तेल कंपनियों को यहाँ पर तेल खनन के लिए भी काम करना चाहिए, जितने समय तक चीन के दबाव के कारण भारत काम नहीं कर पा रहा है। 5 आर्थिक। तो इसमें देखते हैं हम कि इस क्षेत्र में भी भारत, क्योंकि चीन है तो